Hello everyone. Today we'll be going to discuss about the contempt, discuss the essential of a criminal contempt, illustrate your answer with the help of relevant cases in this content. So contempt क्या होता है? What is contempt? डिस्कस करने में essential कि एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट के essential क्या होते हैं और illustrate करना है आंसर with the help of relevant cases in this context की आंसर को इलस्ट्रेट करना है कि रेलिवेंट केसेस क्या है इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। सो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफ़र किया जाता है किसी भी एक्ट से। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू एनी एक्ट दैट डिसरिस्पेक्ट्स और डिसओबेज द अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, देयर बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो किसी भी एक्ट को रेफ़र कर सकता है, रेफ़र किया जा सकता है किसी भी एक्ट से जो कि डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर डिसओबे करता है अथॉरिटी, डिग्निटी और ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट। जो कि डिसओबे करता है अथॉरिटी, जो कि डिसओबे करता है अथॉरिटी, डिग्निटी या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स, देयर बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है मतलब कि कोई भी एक्ट आपका कोई भी एक्शन जो कि डिसरिस्पेक्ट करे या फिर डिसओबे करे अथॉरिटी को, डिग्निटी को और जो कोर्ट की डिग्निटी होती है और जो ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट को, दे बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कंटेम्प्ट इज गवर्नड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इंडिया में जो कंटेम्प्ट है वो गवर्न किया जाता है बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। इंडिया में जो कंटेम्प्ट है वो गवर्न किया जाता है बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। इंडिया में जो कंटेम्प्ट है वो गवर्न किया जाता है बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट कौन सा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ये क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में। फर्स्ट वी हैव सिविल कंटेम्प्ट, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? जानबूझकर डिसोबे करना कोर्ट के ऑर्डर्स को। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि एक्ट करना जो कि स्कैंडलाइज करे या फिर लोअर करे अथॉरिटी को ऑफ द कोर्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करे जस्टिस को या फिर इंटरफेयर करे लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट। फर्स्ट इज सिविल कंटेम्प्ट, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, जानबूझकर डिसोबे करना कोर्ट के ऑर्डर्स को। एंड देन वी हैव क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है कि स्कैंडलाइज करना या फिर अथॉरिटी को लोअर करना ऑफ द कोर्ट और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना जस्टिस और इंटरफेयर करना विद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और इंटरफेयर करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। जो असेंशियल्स होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट के, जो असेंशियल्स होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट इंक्लूड करता है फॉलोइंग एक्ट्स। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या इंक्लूड करता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट इंक्लूड करता है फॉलोइंग एक्ट्स जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, criminal contempt includes the following acts as defined under section 2 subsection c of the Contempt of Courts Act 1971। सो ये स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को, कोई भी स्टेटमेंट या फिर एक्शन जो कि डिफेम करता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है जुडिशरी को। कोई भी स्टेटमेंट या फिर एक्शन जो कि डिफेम करता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है जुडिशरी को, कॉज करता है कि लोग फेथ लूज़ करें इन द जुडिशियल सिस्टम, कॉज करता है कि जो लोग हैं वो फेथ लूज़ करें इन द जुडिशियल सिस्टम। कोई भी स्टेटमेंट या फिर एक्शन जो कि डिफेम करता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है जुडिशरी को, जो कि कॉज करता है कि लोग लूज़ करें फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम, दैट इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। एग्जाम्पल इन री Arundhati Roy, 2002, activist Arundhati Roy made remarks that scandalized the judiciary, leading to a contempt charge. So Arundhati Roy 2002, ये एक एक्टिविस्ट थी अरुंधति रॉय, जिन्होंने रिमार्क्स बनाए जो कि स्कैंडलाइज करता है द जुडिशरी, जो कि स्कैंडलाइज किए जिन्होंने जुडिशरी को, लीडिंग टू अ कंटेम्प्ट चार्ज।
अरुंधति रॉय ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए थे जो कि स्कैंडलाइज करता है जुडिशरी को, जिससे कंटेम्प्ट चार्ज हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ऑब्स्ट्रक्शन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करना। कोई भी बिहेवियर जो कि डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसरप्ट करता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, या फिर इंटरफेयर करता है विद द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। कोई भी बिहेवियर जो कि डिसरप्ट करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, कोई भी बिहेवियर जो कि डिसरप्ट करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, या फिर इंटरफेयर करता है विद द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, या फिर इंटरफेयर करता है विद द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, इन बारादा कांता मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट 1974। जो बारादा कांता मिश्रा है वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट 1974, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने थ्रेटन किया या फिर अब्यूज़ किया था, अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट थ्रेटनिंग इन बारादा कांता मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट 1974। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट थ्रेटनिंग और अब्यूजिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि थ्रेटन करना या फिर अब्यूज़ करना जजेस को अमाउंट करेगा टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। प्रिजुडाइसिंग और इंटरफेयरिंग विद जस्टिस, प्रिजुडाइस करना या फिर इंटरफेयर करना जस्टिस के साथ। पब्लिसाइजिंग कमेंट्स या फिर ओपिनियंस जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, तो वो जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। पब्लिसाइज करना, ऐसे कमेंट्स, ऐसी चीज़ें बोलना समाज में, या फिर ओपिनियंस जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, दस ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, इन P.N. डूडा वर्सेस P. शिव शंकर 1988 केस, इन P.N. डूडा वर्सेस P. शिव शंकर 1988 रिमार्क करता है, against the judiciary were held to interfere with the court's impartiality amounting to criminal contempt। ये रिमार्क करता है जुडिशरी के खिलाफ वर हेल्ड टू इंटरफेयर, और ये किया गया था इंटरफेयर करने के लिए विद द कोर्ट्स इम्पार्शियलिटी अमाउंटिंग टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट, विद द कोर्ट्स इम्पार्शियलिटी कि कोर्ट इम्पार्शियल है, अमाउंटिंग टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो कि अमाउंट करता है टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब की एलिमेंट्स क्या होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, इंटेंट क्या होता है। जो एक्ट है, द एक्ट मस्ट बी इंटेंशनल या फिर रेकलेस टू हार्म द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो एक्ट है वो इंटेंशनल हो सकता है, जो एक्ट है वो इंटेंशनल हो सकता है या फिर रेकलेस हो सकता है हार्म करने के लिए। जो इंटेंट है, जो एक्ट है वो इंटेंशनल हो सकता है और रेकलेस हो सकता है टू हार्म द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो एक्ट है वो इंटेंशनल हो सकता है या फिर रेकलेस हो सकता है हार्म करने के लिए अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस का। इंटेंट कि मतलब आपका इंटेंशन था कि आपका एक्ट जो है वो इंटेंशनल है, आप चाहते थे कि ऐसा हो, या फिर रेकलेस हो टू हार्म करने के लिए अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, कि जो कोर्ट की अथॉरिटी है वो हार्म हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस का। अब इफ़ेक्ट क्या है ऑन जस्टिस। जो एक्ट है वो अंडरमाइन करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। इफेक्ट ऑन जस्टिस, जो एक्ट है वो अंडरमाइन करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी, या फिर हिंडर करता है डिलीवरी ऑफ जस्टिस, या फिर हिंडर करता है डिलीवरी ऑफ जस्टिस। पब्लिक इंटरेस्ट, जो कंटेम्प्ट लॉज है वो आर मेंट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। जो कंटेम्प्ट लॉज है, जो कंटेम्प्ट लॉज है वो बनाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। जो कंटेम्प्ट लॉज है वो बनाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए टू द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, नॉट इंडिविजुअल जजेस, एंड शुड नॉट स्टिफल फेयर क्रिटिसिज्म। जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो कंटेम्प्ट लॉज है वो आर मेंट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। जो कंटेम्प्ट लॉज है आर मेंट, वो बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, नॉट इंडिविजुअल जजेस, एंड शुड नॉट स्टिफल फेयर क्रिटिसिज्म।
और स्टिफल नहीं करना चाहिए, स्टिफल फेयर क्रिटिसिज्म। रेलेवेंट केसेस, CK डाफ्टरी वर्सेस OP गुप्ता 1971। CK दफ्तरी वर्सेस OP गुप्ता 1971, ये फॉल्स एलिगेशंस है अगेंस्ट अ जज वर हेल्ड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाए अगेंस्ट अ जज, जिससे कि क्या हुआ, विच हेल्ड टू द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। प्रशांत भूषण केस 2020। ट्वीट्स क्रिटिसाइज किए जुडिशरी को, वर डीम्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। जिन ट्वीट्स ने क्रिटिसाइज किया जुडिशरी को, वर डीम्ड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। ऐसे ट्वीट्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया जुडिशरी को, ये डीम किए गए एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये डीम किए गए एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। कंक्लूजन, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशरी, इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम, और इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम। इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग of the justice system. However, this power must be exercised carefully to balance the judiciary's authority with the right to free speech and fair criticism. ये जो पावर है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है केयरफुली, ये पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है केयरफुली। ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है केयरफुली टू बैलेंस द जुडिशरीज अथॉरिटी, टू बैलेंस द, ये पावर एक्सरसाइज किया जाना चाहिए केयरफुली बैलेंस करने के लिए जो जुडिशरी की अथॉरिटी है विद द राइट टू फ्री स्पीच एंड फेयर क्रिटिसिज्म, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, की अकाउंटेबिलिटी हो विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। थैंक यू।